स्वागत है मेरे भाई फिर से एक और नया वीडियो में। तो मेरे भाई आज की इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे काम के बारे में बताऊंगा जिसको अगर आप सीख करके गल्फ के किसी भी देश में आ रहे हो तो आप महीने का यहाँ पर 30,000 से लेकर के 1 लाख रुपए इंडियन रुपीस कमा सकते हो। तो मेरे भाई चलिए हम आज आपको एक एक करके बताते हैं कि कौन कौन सी ऐसा काम है जिसमें आप 30,000 से लेकर 1 लाख रुपए के बीच में कमा सकते हो। तो दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम इसी तरह के वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते ही रहते हैं। तो मेरे भाई सबसे पहले अगर बात करें तो भाई अरब में सबसे ज़्यादा अगर कोई काम चलता है तो वो है एसी का काम। भाई अरब में अगर कोई आदमी एसी का काम अच्छा जानता है, अच्छे से इसका बनाने का काम जानता है, तो भाई अरब में आ करके आप यहाँ पर बहुत ही अच्छे पैसे कमा सकते हो। यहाँ पर ज़्यादातर ये एसी का काम करने वाले जो मिस्त्री हैं ना, वो लोग खुद का काम लेकर के करते हैं। वो लोग आज़ाद वीज़ा पर रहते हैं लोग, मतलब किसी का अंदर में काम नहीं करते हैं लोग। वो लोग यहाँ पर खुद अपना काम करते हैं लोग। तो उन लोगों को महीने में यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है, किसी महीने में 300 रियाल बच गया, 400, 500, 600। तो इस तरह से वो लोग यहाँ पर काम ले करके करते हैं। तो भाई अरब में आपको पता होगा कि यहाँ पर तो पूरे 12 महीने गर्मी पड़ता है, तो यहाँ पर एसी का काम हमेशा चलता ही रहता है। तो इन सब का जो लोग बहुत अच्छे से काम जानते हैं, जो लोग मिस्त्री हैं, वो लोग यहाँ पर अगर 300 रियाल ही कमा रहे हैं तो आप हिसाब लगाओ हमारे भारतीय रुपीस में, इंडियन रुपीस में बनते हैं 65,000 से 66,000 रुपये। तो भाई बहुत हो गए और वो लोग ज़्यादा ही कमाते हैं। तो भाई एसी का मिस्त्री का यहाँ पर ठीक ठाक काम चल जाता है। अगर दूसरी नंबर पर बात करें तो वो है भाई यहाँ पर प्लम्बर का काम। भाई अरब में प्लम्बर का काम बहुत ही ज़्यादा होता है, चाहे यहाँ का ऑफिस हो, कंपनी हो, होटल हो, सभी लोगों को यहाँ पर पानी खरीद करके इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ पर किसी भी कल और कुआं का सुविधा नहीं है। तो यहाँ पर सभी लोग को पानी गाड़ी से ख़रीद करके आता है, पानी जो है टंकी में डाल देता है, उसके बाद में सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ सभी घर में प्लम्बरिंग का काम होता है। तो जो लोग प्लम्बर का काम जानते हैं, अच्छे मिस्त्री हैं, वो लोग यहाँ पर आ करके अगर कंपनी के थ्रू से आएंगे तो भाई सैलरी कमती मिलती है। मैं आपको पहले बता दूँ, यहाँ पर जो लोग कंपनी के थ्रू से आएंगे उनका सैलरी बेसिक अगर 160 रियाल से 180 रियाल 8 घंटे का मिल सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर आज़ाद वीज़ा से आते हो और यहाँ पर अगर आप अपना काम करते हो तो भाई आप यहाँ पर अपने हिसाब से मतलब पैसे बता करके आप ले सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको कुछ दिन अरब में रहना पड़ता है। जो लोग अरब में रहते हैं वो लोग ज़्यादातर ऐसा ही काम करते हैं, खुद का काम ले करके करते हैं। लेकिन अगर आप नए नए आ रहे हो तो कंपनी के थ्रू से आओ, यहाँ पर 2 साल 3 साल काम करो। जब आपका नॉलेज हो जाएगा, जब आपको अरबी बोलने आ जाएगा, तो फिर बाद में आप अपना काम लेकर के शुरुआत कर सकते हो। और मेरे भाई अगर 3 नंबर पर बात करें तो वो है भाई मेसन का काम। देख सकते हो आप यहाँ पर घरें बन रही हैं और इस तरह से यहाँ पर बहुत सारा जो है इधर भी घर बन रहा है। तो भाई अगर आपको मेसन का काम मालूम है, अगर आपको दीवार सीधा सीधा जोड़ने आता है, अच्छे से काम आता है, तो भाई यहाँ पर आ करके आप मिस्त्री, अच्छे मिस्त्री हैं तो भाई आप यहाँ पर आ करके 180 रियाल से 190 रियाल कमा सकते हो 8 घंटे ड्यूटी करके। ओवर टाइम करोगे तो भाई उसका अलग से पैसे मिलते हैं। तो यहाँ पर मेसन का काम करने वाले मिस्त्री भाई लोग जो हैं वो लोग भी अच्छे पैसे कमाते हैं लोग। अगर आप यहाँ पर पुराने हो जाते हो तो आप अपना खुद का काम ले करके भी यहाँ पे कर सकते हो। मेसन के काम करने वाले मिस्त्री लोगों को देखा जाए तो मतलब 8 घंटे ड्यूटी करेंगे खुद का काम ले करके, तो वो ठेका पर भी ले सकते हैं यहाँ के ओमानी लोगों के साथ में बात करके। लेकिन यहाँ पर आप कुछ दिन रहोगे तो आपको अरबी बोलना, इंग्लिश बोलना ये सब मालूम हो जाएगा, तो आप अगले बंदे से जो है बात करके आप काम ले सकते हो। तो यहाँ पर अगर आज़ाद वीज़ा से भी अगर आप रहते हो, अगर आपको अरबी बोलने के लिए थोड़ा बहुत सा आता है, तो आप भाई यहाँ पर ऐसे भी काम कर सकते हो जो कि यहाँ पर डेली 10 रियाल 12 रियाल मिलते हैं 8 घंटे काम करने वाले लोगों को। लेकिन भाई यहाँ का ईंट बहुत ही भारी होता है। मैं उठा करके देखा हूँ, मुझे लग रहा है कि यहाँ का जो ईंट है ना वो ताबूक कहते हैं यहाँ पर। तो एक ताबूक का वज़न मैक्सिमम मेरे अंदाज से लग रहा है 15-20 केजी से तो होगा ही। मतलब मैं उठा करके देखा, बहुत वज़न होता है भाई। तो यहाँ पर ऐसा ही काम होता है, अपना गांव का जैसा, अपना देश का जैसा यहाँ पर ईंटा नहीं होता है, चिमनी वाला ईंटा नहीं होता है। तो इन सब में भी मतलब देखा जाए तो ठीक ठाक यहाँ पर काम चलता है, पैसे भी यहाँ पर बहुत सारे लोग रह करके कमाते हैं लोग। भाई 4 नंबर पर हम बात करेंगे ड्राइवर का। अगर आपको बड़ा गाड़ी चलाने का मालूम है, जैसे बस हो गया, यहाँ पर जो है टेलर हो गया, ऑयल टैंकर हो गया, उसके बाद में अगर आप पॉपलेन ऑपरेटर हैं
जेसीबी ऑपरेटर हैं, उसके बाद में फोर लिफ्टर चलाना जानते हैं, तो भाई यहाँ पर आ सकते हो। इन सब में भी अच्छा सैलरी मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा सैलरी अगर बात करें तो वो बड़ी गाड़ी में मिलता है, जैसे बस ड्राइवर हो गया, टेलर ड्राइवर हो गया, पॉपलेन ऑपरेटर वाले लोगों का अच्छा सैलरी मिलता है। बस ड्राइवर का अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भाई एक बस ड्राइवर को मिलते हैं 350-400 रियाल, और टेलर ड्राइवर को तो भाई 400 रियाल पूरा फिक्स है। किरान चलाना जानते हैं, किरान अगर आपको चलाना आता है तो भाई यहाँ पर आकर के इसमें भी अच्छा सैलरी मिलता है। इसमें भी आप 400 रियाल ईज़िली कमा सकते हो ओमान में, जो कि यहाँ के 400 रियाल हमारे भारतीय रुपीस में देखा जाए, इंडियन रुपीस में तो 96,000 रुपये बनते हैं, यानी 1 लाख रुपए में 4,000 रुपये कम थी, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बनते हैं। और अगर आप पॉपलेन ऑपरेटर हैं, जेसीबी ऑपरेटर हैं, तो इसमें आपको जेसीबी ऑपरेटर वाले को 200 रियाल से लेकर के 250 रियाल के बीच में सैलरी हो सकता है। और अगर पॉपलेन ऑपरेटर हैं तो 250 रियाल से 300 रियाल के बीच में आपका सैलरी हो सकता है। तो यहाँ पर ज़्यादातर पॉपलेन ऑपरेटर वाले लोग जो रहते हैं वो लोग ये सारे पहाड़ों को जो है ना, या जितना पहाड़ देख रहे हो इसमें रास्ता निकला हुआ है, यही सब उन लोगों का काम है, तोड़ फोड़ करके रास्ते वगैरह जो बनाने वाला काम है। तो वो लोग भी यहाँ पर अच्छे पैसे कमा लेते हैं। और अगर बात करें कि फोर लिफ्टर ड्राइवर का, अगर आप फोर लिफ्टर चलाना जानते हो तो भाई आपको इसमें 180 रियाल से 190 रियाल के बीच में आपका सैलरी हो सकता है। तो मेरे भाई यहाँ पर ऐसा ही काम होता है। और भाई अगर हम 5 नंबर पर बात करें तो वो है सीसीटीवी लगाने वाला काम। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी अभी बहुत ही ज़्यादा मतलब लगाया जा रहा है। देखिए हर दुकान में, ऑफिस वगैरह, होटल वगैरह, हर जगह पे मतलब ये काम जो है बढ़ता ही जा रहा है। कैमरे लगाने वाले लोग भी जो हैं अच्छे, यहाँ पर उन लोग का भी काम ठीक ठाक चलता है। सैलरी का बारे में इनका मेरे पास कोई अभी एग्जैक्ट ये नहीं है, मतलब फिक्स मुझे मालूम नहीं है, मैंने पूछा नहीं अभी तक। अगर बात करें 6 नंबर पे, तो भाई 6 नंबर पर हम कहेंगे कि वेल्डिंग का काम। भाई ओमान हो या अपना देश हो, देखा जाए तो वेल्डिंग का काम दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। जैसे कि शटर बनाना, गेट बनाना, घर का रेलिंग बनाना, और मतलब टेबल कुर्सी, आजकल तो बहुत सारा काम जो है लोहा से लोग करवा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सस्ता भी पड़ता है और लोगों का कहना है कि लास्टिंग भी करता है। तो यहाँ पर लोहे का काम भी बहुत ही ज़्यादा होता है। तो लोहे का अगर आपको वेल्डिंग आता है, फैब्रिकेशन का काम आता है, गैस का टीन वगैरह आता है, तो भाई आप यहाँ पर ना छोटे मोटे वर्कशॉप में काम करके भी आप महीने का 180 रियाल से 200 रियाल कमा सकते हो, यानी कि 35,000 से 40,000 रुपये आप 8 घंटे ड्यूटी करके भाई कमा सकते हो। और अगर आप अच्छे वेल्डर हैं, जैसे कि आप 6G वेल्डर हैं और मीग तीग ये सब वेल्डिंग मारना जानते हैं, तो यहाँ पर बड़ी कंपनी में आओगे तो भाई बड़ी कंपनी वाले पहले आपसे टेस्ट मरवाएंगे। अगर आपके पास में टेस्ट पास होता है, फिर बाद में आपका सैलरी उसमें थोड़ा ज़्यादा लगता है, उसमें लगते हैं 300, 350। जो लोग यहाँ पर ज़्यादा पुरान वेल्डर हैं उन लोगों का सैलरी तो भाई यहाँ पर 450, 500 रियाल भी सैलरी है। तो मैं भी एक वेल्डर हूँ और मुझे वेल्डिंग का काम में जो है अच्छे से मालूम है। मैं भी पाइपलाइन में वेल्डिंग किया हूँ, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मुझे भी मालूम है। हालांकि मैं अभी यहाँ पे वर्कशॉप में काम करता हूँ, लेकिन यहाँ पर वेल्डिंग का काम में अच्छे भाई सैलरी मिलती है। तो एल्युमिनियम का काम भी यहाँ पे चलता है, वेल्डिंग का काम भी होता है, इन सब में यहाँ पर अच्छी सैलरी है। और एल्युमिनियम का भी काम अभी देखिए दिन पर दिन जो है बढ़ता ही जा रहा है। तो ये सब काम में आप यहाँ पर आ सकते हो अगर आपको अच्छे से काम आता है। और 7 नंबर पे अगर हम बात करें तो वो है भाई इलेक्ट्रीशियन का काम। अगर आप इलेक्ट्रीशियन का मिस्त्री हैं तो भाई यहाँ पर सभी घर में इलेक्ट्रीशियन का काम होता है, चाहे अपना देश हो या अरब में, सभी जगह पे तो भाई इलेक्ट्रीशियन का काम होता ही है, आपको पता है। तो यहाँ पर आप घर की वायरिंग करना जानते हो, अच्छे इलेक्ट्रीशियन मिस्त्री हो, तो भाई आप यहाँ पर आ सकते हो हाउस वायरिंग में। इन सब में भी अच्छी पैसा मिलता है। इन सब का भी अगर कंपनी के थ्रू से आओगे तो भाई मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इसमें सैलरी कमती मिलता है कंपनी के थ्रू से। और कंपनी के थ्रू में उन लोगों का सैलरी ज़्यादा मिलता है जो लोग मतलब बड़े बड़े इलेक्ट्रीशियन है, जैसे ट्रांसफार्मर वगैरह जो है ना, ये सब वायरिंग करना जानते हैं, पैनल फिल्टर जो वायरिंग होता है। वैसे मेरे कंपनी में भी वायरिंग का काम होता है, तो बहुत सारे रहते हैं मिस्त्री। तो मैं देखता हूँ कि हमारे कंपनी में तो अच्छा सैलरी मिलता है वैसे वायरिंग करने वाले लोगों को, लेकिन हाउस वायरिंग वाले लोगों को भाई थोड़ा कमती मिलता है। हाउस वायरिंग वाले को अगर मैं बात करूँ तो कंपनी के थ्रू से आओगे तो आपका 160 रियाल से लेकर 170 रियाल तक 8 घंटे का मिल सकता है। और अगर आप बड़े काम में आओगे जैसे ट्रांसफार्मर फिल्टर वगैरह का वायरिंग में, तो आपको इसमें 250 रियाल से 300 रियाल के बीच में भी आपका सैलरी हो सकता है। तो बड़े काम में बड़े सैलरी मिलते हैं।
तो देखा जाए तो मतलब अगर आप घर का काम भी ठीक ही है, घर का काम में भी अगर आप महीने का 160-70 रियाल कमा रहे हो तो वही 30-35 हज़ार रुपये आप इंडियन रुपीस जो है कमा रहे हो। और अगर खाना दे रहा है कंपनी तो ठीक ठाक है। तो यहाँ पर नए नए जो लोग आते हैं उन लोगों का पहले थोड़ा सैलरी कमती मिलता है, लेकिन जब यहाँ पर पुराने हो जाते हैं लोग तो कंपनी देखती है कि हाँ आप जिस तरह काम सीखते हो, जैसा काम करते हो वैसा यहाँ पर जो है सैलरी बढ़ जाता है। 8 नंबर पर अगर हम बात करें तो भाई वो है कारपेंट्री का काम, यानी कि फर्नीचर का काम। भाई फर्नीचर का काम भले ही आज अपने देश में थोड़ा कम होता जा रहा है, लेकिन अरब में आज भी ये काम पूरी तरह से ट्रेंडिंग में चल रहा है। यहाँ पर फर्नीचर के काम करने वाले लोग पलंग चौकी कुर्सी और गेट वेट बनाते हैं। ये सब में ज़्यादातर अपना हमारे यूपी बिहार के लोग ही इधर में रहते हैं। लोग एक वर्कशॉप है तो उसमें काम करते हैं लोग। मैं उनसे पूछा तो वो लोग कह रहे थे मतलब कंपनी के थ्रू से है तो उन लोगों को यहाँ पर जो है सैलरी 160 रियाल किसी का है, किसी का 170 रियाल सैलरी है। सैलरी 8 घंटे का 160-70 रियाल है। और अगर आप ओवर टाइम करते हो तो महीने का आपका पास में 200 रियाल तो मतलब देखा जाए तो बच ही जाएगा। 30 रियाल आपको महीने का कर ही लोगे, रोज़ 2 घंटे 3 घंटे करोगे तो। वो लोग ओवर टाइम भी करते हैं। ये सब देखिए वर्कशॉप में ज़्यादा काम होता है, तो यहाँ पर ना बहुत सारी वर्कशॉप है तो वर्कशॉप में लोग काम करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर फर्नीचर का काम करके 200 रियाल भी कमा रहे हो तो देखा जाए तो इंडिया में आपका 40 हज़ार रुपये हो जाते हैं इंडियन रुपीस में। तो यहाँ पर बहुत सारे फर्नीचर के काम करने वाले लोग रहते हैं और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अभी ट्रेंडिंग में फर्नीचर का काम चलता है। तो भाई इन सब काम में भी यहाँ पर अच्छा सैलरी मिलता है और ये भी देखा जाए तो अच्छा काम है, ठंडा में काम है और बाहर में काम करने वाले लोगों से तो लाख गुना बेहतर है कि आपको ये सब काम जो है ठंडे में करने के लिए मिलते हैं। और 9 नंबर पर अगर हम बात करें तो वो है भाई सेंट ब्लास्टिंग का काम। सेंट ब्लास्टिंग का काम वो होता है जो लोहे को ना पूरी तरह से मतलब प्रेशर मार करके और वो लोग एकदम चमकाते हैं, इतना अच्छा से चमका देते हैं कि जैसे सैलून में जैसे आप अपना फेशियल करा लेते हो, जैसे फेशियल कराने के बाद आपका फेस चमकने लगता है, सेम वैसा यहाँ पर लोहे को लोग चमका देते हैं। उसका बाद में उसमें काम करने वाले जो सेंट ब्लास्टर जो मिस्त्री हैं, जो लोग काम करते हैं, वो लोग भाई घंटे का हिसाब से काम करते हैं। उनमें एक लोग काम करने वाले लोगों को 1 घंटे पर मिलता है 1 रियाल 500, यानी कि भारतीय रुपये में बात करें तो 1 घंटे में वो लोग 320 रुपये 310 रुपये करके कमाते हैं। तो सेंट ब्लास्टिंग का काम थोड़ा भाई मेहनत वाला काम है, थोड़ा जो प्रेशर वगैरह जो है ना जिनको आता है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन सेंट ब्लास्टिंग का काम करने वाले लोग यहाँ पर भाई अच्छे पैसे कमाते हैं लोग। तो अगर आपका सेंट ब्लास्टिंग का काम मालूम है तो भाई यहाँ पर आ सकते हो और अच्छे खासे जो है आप कमा सकते हो। 10 नंबर पर अगर हम बात करें तो है मैकेनिक का काम। जैसे आप मैकेनिक हैं, गैरेज का काम अगर आपको आता है, गाड़ी वगैरह बनाना, इंजन का काम आता है तो भाई आप यहाँ पर आ करके अच्छे पैसे कमा सकते हो। ये काम भी मतलब कभी बंद होने वाला नहीं है, ये काम भी हमेशा ट्रेंडिंग में चलने वाला काम है। तो यहाँ पे मैकेनिक वाले जो लोग रहते हैं वो लोग खुद का काम करते हैं लोग, और महीने का देखा जाए तो अच्छे पैसे ये लोग भी कमा लेते हैं। तो मेरे भाई इसी तरह की छोटी छोटी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करता ही रहता हूँ। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।